आदम नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर अवाम के नाम वक्फ खुसूसी पूजा सभा में लेफ्टिनेंट गवर्नर और दूसरी मरकजी वज़ीर शरीक। 630 आज़मीन पर मुश्तमिल दूसरा काफिला 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए सफर महमूद पर रवाना। दरिया चिनाब पर उधमपुर रामबन हिस्से में 2 गलियारों वाली जयसवाल पुल की तामीर मुकम्मल। और DRDO ने जदीद बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का कामयाब तजुर्बा किया। वज़ीर दिफा की DRDO को मुबारकबाद। अब खबरों की तफसील। जम्मू में श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर की तामीर मुकम्मल की गई है। आज एक खुसूसी तकरीब के दौरान इस मंदिर को श्रद्धालुओं के नाम वक्फ किया गया है। इस मौके पर मंदिर में एक खुसूसी पूजा सभा मुनक्कद हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा सकाफत और सयाहत के मरकजी वजीर जी कृष्ण रेड्डी और वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए वक्फ करने पर खुशी का इजहार करते हुए जी कृष्ण रेड्डी ने जम्मू कश्मीर के अवाम खुसूसन श्री वेंकटेश्वरा के तई अकीदत रखने वालों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इस मंदिर के कायम से दुनिया के लोगों को ये पैगाम मिलेगा कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। अपनी ख्यालात का इजहार करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कसरत में वहदत भारत का एक खासा है और इसी तनाजुर में वज़ीर आज़म के नजरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की अक्कासी होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए वक्फ करना एक तारीखी लम्हा है। उन्होंने मंदिर की तामीर रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल करने के लिए मुतलक एजेंसियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सूफी संतों की सरजमीन है जिन्होंने आपसी भाईचारे की तालीम दी है। खुसूसी पूजा सभा में कई श्रद्धालुओं के अलावा दीगर कई अहम शख्सियात ने हिस्सा लिया। यह बात काबिल जिक्र है कि मंदिर 62 एकड़ अराजी पर फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज की सफरी महबूब पर रवानगी का सिलसिला जारी है। रवानगी के दूसरे दिन आज भी 630 आज़मीन 2 खुसूसी परवाज़ों में जिद्दा शरीफ के लिए रवाना हुए। आज़मीन अपनी अजीज़ व अकारिब की हमरा पहले श्रीनगर के हज हाउस पहुंचे, जहां लवाज़मात पूरा करने के बाद उन्हें खुसूसी बसों में श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया। 315 आज़मीन पर मुश्तमिल पहला काफिला सफर 3 बजे की परवाज़ से जिद्दा शरीफ के लिए रवाना हुआ, जबकि 315 आज़मीन का दूसरा काफिला अब से कुछ देर पहले दूसरी परवाज़ के जरिए सफर महमूद पर रवाना हुआ। आज़मीन की एहसन रवानगी के लिए जम्मू कश्मीर हज कमेटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरलाइंस ने खुसूसी इंतजाम किए हैं। रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दरिया चिनाब पर उधमपुर रामबन हिस्से में 2 गलियारों वाली जयसवाल पुल की तामीर मुकम्मल की जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि अपनी नौयत के पहले और 118 मीटर लंबे जदीद पुल की तामीर पर 20 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जा चुकी है। गडकरी ने मजीद कहा कि इस पुल से श्रीनगर जम्मू कश्मीर शहरा पर खासकर चंद्रकोट से रामबन तक ट्रैफिक जाम को कम करने में मदद मिलेगी। एक ट्वीट में मरकजी वजीर ने कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की जाम तरक्की के लिए नतीजा खैज इक़दाम कर रही है। पार्लियामेंट मेंबर हसनैन मसूदी ने आज त्राल के दौरे के दौरान कस्बे की बगमर से पहलगाम तक जाने वाली सड़क की तामीरी प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि ये सड़क वल्लरहामा से होते हुए पहलगाम तक तामीर की जाएगी और पहलगाम की तरफ इस सड़क का बेशतर तामीरी काम मुकम्मल किया जा चुका है। हसनैन मसूदी को बताया गया कि इस सड़क की तामीर से श्रीनगर पहलगाम के सफर में 40 किलोमीटर की मसाफत कम होगी और ये सड़क अमरनाथ यात्रियों के लिए एक मुतबादिल के तौर इस्तेमाल हो सकती है। हसनैन मसूदी ने उम्मीद जाहिर की कि यह प्रोजेक्ट वक्त मुकर्रर के अंदर मुकम्मल होगा। उन्होंने कहा कि सड़क की तामीर से इलाके की इक्तिसादी हालत मजीद बेहतर होगी। जम्मू कश्मीर में ज़रई मंजरनामे को मजीद फ़रोग़ देने के एक हिस्से के तौर किसान संपर्क अभियान मुतारिफ किया गया। इस प्रोग्राम के 7 मरहले मुकम्मल किए गए हैं, जिस दौरान यूटी के 2 लाख से ज़्यादा किसानों को इस प्रोग्राम के दायरे में लाया गया है। वजह है कि किसान संपर्क अभियान के मजीद 12 मरहले बाकी हैं, जिनको इस बरस अगस्त के आखिर तक मुकम्मल किया जाएगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के लिए दक्ष किसान और किसान साथी नामी प्रोग्रामों को भी मौसर तौर पर अमलाया जा रहा है। अब तक 27,000 से ज़्यादा किसानों ने दक्ष किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराई है, जिनमें से 8,000 किसानों को मुख्तलिफ फंडों की तरबियत के लिए मुंतखब किया गया है। इन स्कीमों की अमलावरी से जम्मू कश्मीर के ज़रई मंजरनामे में इनकलाबी नौयत का बदलाव देखा जा रहा है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग मुख्तलिफ मसाइल में मुबतला हैं। पार्टी कारकुनों ने आज श्रीनगर में एहतजाज करते हुए राशन की सप्लाई में कमी के हुकूमती फैसले के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। मुजाहिरीन ने कहा कि लाजमी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे और प्रॉपर्टी टैक्स की इतलाक से लोग मुश्किलात का शिकार हुए हैं। मुजाहरा कर रहे पार्टी कारकुनों ने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया कि लोगों के मसाइल की सुनवाई के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराने का भी मुतालबा किया है।
बीजेपी के कई सीनियर लीडरान ने आज श्रीनगर में सिविल सोसाइटी मेंबरान, सोशल मीडिया की बाअसर शख्सियत और मेन स्ट्रीम मीडिया नुमाइंदों से तबादला ख्याल की एक नशस्त मुनक्कद की। बीजेपी की 9 साल बेमिसाल मुहिम के तहत मुनक्कद की गई इस नशस्त में पार्टी के सीनियर लीडर और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी, राज्यसभा मेंबर गुलाम नबी खटाना, जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल और पार्टी के तर्जमान सुनील सेठी भी मौजूद थे। पार्टी लीडरान ने कहा कि गुज़श्ता 9 बरसों के दौरान नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली सरकार ने भारत की छवि को मजीद मुस्तहकम बनाया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से लाए गए तारीखी नौयत के बदलाव के नतीजे में जम्मू कश्मीर तरक्की के नए मनाजिल तय कर रहा है। बीजेपी लीडरान ने कहा कि भारत को अब डिजिटल इंडिया के तौर जाना जाता है। सिक्किम सोवरा में 3 रोज़ा 19वें मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के दूसरे दिन आज तरबियती निशस्तों के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी गई। इंस्टीट्यूट के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फारूक अहमद जान ने पेशेंट सेफ्टी, जबकि डॉक्टर हारून रशीद ने नर्सेज के रोल पर प्रेजेंटेशन दी। प्रोग्राम में काफ़ी तादाद में डॉक्टर साहिबान और नीम तिबी अमले से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। याद रहे कि इस प्रोग्राम का इफ्तिताह कल LG के मुशीर RR भटनागर ने किया था। गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज एमए रोड श्रीनगर में आज 2 रोज़ा एसेसर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। इस प्रोग्राम का इनेकाद नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल और डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस ने मुश्तरका तौर किया था। प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में आला तालीम महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलू कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि इस किस्म के तरबियती प्रोग्रामों से आला तालीम शोबे के तदरीसी अमली में मजीद बेहतरी लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आला तालीमी इदारों में तदरीस के साथ साथ तहकीक के अमल में भी बेहतरी लाई जानी चाहिए। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रिंसिपल साहिबान और तदरीसी अमले के अलावा हुकूमत सिक्किम की कैबिनेट सेक्रेटरी भी शिरकत की। दरियासना आलू कुमार ने वुमेंस कॉलेज में काम की गई जदीद साइंस लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया। उन्होंने कॉलेज के सोशल साइंस शोबे में तहकीकी लेबॉर्ट्री, वाटर मैनेजमेंट लेबॉर्ट्री और कल्चर लेबॉर्ट्री का भी इफ्तिताह किया। इसके अलावा उन्होंने एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लगाई गई नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। इसमें कॉलेज की तलबात की जानिब से तैयार की गई मसनूआत को नुमाइश के लिए रखा गया है। वज़ारत दिफा की एडिशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र अमिताभ रंजन ने आज बांडीपोरा का दौरा करके जल शक्ति अभियान की अमलावरी और जिला के मजमूई तरक्की मंजरनामे का जायजा लिया। जिला के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें जानकारी दी कि बांडीपोरा में 47,358 दीही कुंभों में से 32,449 कुंभों को नल के जरिए पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। उन्हें मजीद बताया गया कि जल जीवन मिशन के तहत मंजूर किए गए 195 प्रोजेक्टों में से 156 प्रोजेक्टों की अमलावरी का काम शुरू किया जा चुका है। मीटिंग में जिला तरक्याती काउंसिल की चेयरपर्सन भी मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि अमिताभ रंजन बांडीपोरा जिला के सीनियर सेंट्रल नोडल ऑफिसर भी है। कोलगाम में आज जल जीवन मिशन के डायरेक्टर GN यतू की सदारत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में इस मिशन की अमलावरी और हुसूलियाबियों का जायजा लिया गया। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भी मौजूद थे। डॉक्टर GN यतू ने जल जीवन मिशन के तहत मुकर्रर किए गए अहदाफ को मुकर्रर वक्त के अंदर हासिल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मेयारी पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्हें बताया गया कि जिला के दूर दराज इलाकों में कायम 61,267 आवामी इदारों को नल के जरिए पानी फराहम किया जा चुका है। बडगाम जिले के बाशिंदों को रसायल की जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए जिला भर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई सड़कें तामीर की जा रही हैं। इस योजना के तहत दीगर कई सड़कों की तजदीद का काम भी दरदस्त लिया गया है। PMGSY बडगाम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निसार अमीन ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि इस मरकजी स्कीम के तहत गुज़श्ता बरस 88 देहात में नई सड़कें तामीर की गई। उन्होंने कहा कि PMGSY के तीसरे मरहले के तहत 12 नए प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए हैं। ने आज तक कम से कम 88 हैबिटेशंस जो थी जो आज तक नहीं कनेक्ट हुई थी उनको कनेक्ट किया एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 636 किलोमीटर्स ऑफ लेंथ। और इसमें लास्ट ईयर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स नए भी लिए, फेजेस चेंज होते रहे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इसमें गाइडलाइंस हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले हम फर्स्ट और सेकंड पे काम कर रहे थे, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन हैबिटेशंस के अलावा जब हम इस पर सैचुरेशन पे पहुंचे तो उसके बाद हमें एक एडिशनल प्रोग्राम दिया गया, दैट्स कॉल्ड PMGSY थर्ड। तो इस बार हम PMGSY थर्ड में ऑलमोस्ट 12 प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कर रहे हैं और उन 12 में से दे हैव बीन टेंडर्ड एंड वर्क इज गोइंग ऑन ऑल ऑफ देम। जिले के बाशिंदे इस मरकजी स्कीम की मुअस्सर अमलावरी पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। PMGSY रोड अम सह फायदे रोड ठीक कुछ जाए अगर गा या बेमार
گاڑ تہ بنان کہین نہ گاڑی وول مانا کھانا یتھ روڈس پکن سڑک تہ اصل بنان گام والے تہ برادری سمے یمو تہ ترو اور یور سڑک بڑوک دیوار ورتھ اڑین یہ دکان تلہ اڑیو یمہ روڈ سۭتۍ حظ آو اسہِ واریاہ فٲیدٕ یُس یہ روڈ اسہِ گوٚو یہ روڈ گوٚو اسہِ زبردست بہترین روڈ پی ایم جی کہ طرف گوٚو اسہِ یہ روڈ کیازِ ییٚمہِ سۭتۍ آیہِ اسہِ واریاہ سہوٗلیت ییٚمہِ سۭتۍ آیہِ اسہِ واریاہ زٔمیٖنس ہُرے ریٹہٕ لُکن آیہِ راحت لُکن میلیو امہِ سۭتۍ راحت زبردست راحت میلیو لُکن کیازِ اسہِ اوس نہٕ یور تیٖژ دِقت ٲس اسہِ ٲس گژھان ییٚمہِ سۭتۍ اسہِ اوس کانٛہہ رِشتہٕ منٛگنہِ یِوان گامس منٛز دپان ٲسۍ یتھ گامس نسا چھنہٕ سڑکٕے اتھ نسا چھنہٕ کانٛہہ فیسلٹی امہِ روڈٕ سۭتۍ ہسا گٔے اسہِ بڑٕ زبردست ویلیو ہُریو زٔمیٖنس ہُرے ریٹہٕ گرن آیہِ شوٗب. سری نگر کے ایک مضافتی علاقے بلہامہ میں آج کسانوں کے لیے ایک جانکاری کیمپ منعقد ہوا. اس کیمپ میں کسانوں کو زراعت اور اس سے منسلک شعبوں کی مختلف اسکیموں کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی گئی. اس موقع پر سری نگر ضلع ترقیاتی کونسل کے ممبر اعجاز احمد کے علاوہ زراعت اور مختلف بینکوں کے اہلکار بھی موجود تھے. حضرت بابا میاں نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں بابا نگری وانگت کنگن میں دینی مجالس کا اہتمام ہوا. ان مجالس میں جموں کشمیر کے علاوہ ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس کی اختتامی تقریب کے سلسلے میں آج خصوصی دعا مجلس کا اہتمام ہوا. اس موقع پر بابا نگری کے سجادہ نشین میاں الطاف احمد نے عالم اسلام اور انسانیت کی بقا کی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی. انہوں نے نوجوانوں سے تلقین کی کہ وہ برائیوں سے دور رہ کر تعمیری سرگرمیوں میں حصہ لیں. مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام کی صدارت میں آج منعقدہ متحدہ مجلس علماء اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبران کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں کئی سرکردہ علماء نے شرکت کی. میٹنگ میں سماج کو درپیش مختلف مسائل اور معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. میٹنگ کے شرکاء نے سماج کی اصلاح اور برائیوں کی روک تھام کے لیے اپنی تجاویز پیش کی. اس موقع پر متحدہ مجلس علماء کے صدر مولانا رحمت اللہ قاسمی کو قومی تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے طلب کیے جانے کی مذمت کی گئی. سرحدی علاقوں میں رہنے والے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ابھارنے اور ان کے میں احساسی وابستگی پیدا کرنے کے لیے سرحدی حفاظتی فورس کے اہتمام سے آج کپواڑہ کے کرنا علاقے میں ایک واکاتھون کا اہتمام ہوا. آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت منعقدہ اس واکاتھون میں مقامی نوجوانوں اور طالب علموں کی ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا. واکاتھون ٹنگڈار کے بی ایس ایف ہیڈ کوارٹر سے شروع ہو کر ڈگری کالج میں اختتام پذیر ہوئی. بعد میں واکاتھون کے شرکاء میں ریفریشمنٹ بھی تقسیم کیا گیا. پلوامہ کے بنڈزو علاقے میں آج سی آر پی ایف کی 182ویں بٹالین کی جانب سے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت ایک مفت طبی کیمپ کا اہتمام ہوا. اس کیمپ میں آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے سینکڑوں لوگوں کا طبی معائنہ کیا گیا. کئی مریضوں میں مفت ادویات تقسیم کی گئی جبکہ سی آر پی ایف کی جانب سے کچھ ضرورت مندوں کو مالی امداد فراہم کی گئی. کیمپ میں علاقے کے کئی بزرگ شہری بھی موجود تھے. اور آخر پر موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.